एमकेएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये मसला था और फिर कितना बड़ा अलमिया है कि कल उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, K4 के पानी की लाइन का इफ्तिताह कर रहे हैं, 260 मिलियन गैलन पानी आना है और उसी इफ्तिताह की तकरीब में ये बता दिया कि पानी नहीं मिलेगा कराची वालों को, वजीर आजम के सामने और अपने चेयरमैन के सामने। अब मुझे लगता है कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी एम्बेरस किया है, अपने चेयरमैन को भी एम्बेरस किया वजीर आला सिंध ने। उनके सामने कह रहे हैं इफ्तिताह की तकरीब में कि कराची वालों को पानी नहीं मिलेगा। क्यों पानी नहीं मिलेगा? वो कह रहे हैं कि लाइन तो हम बना देंगे लेकिन इसमें पानी जो आएगा वो पानी दरिया सिंध में नहीं है। तो वफाक वजीर आजम को कह रहे हैं, वफाक को कह रहे हैं कि कराची के लिए जो इस लाइन में पानी आएगा वफाक सिंध को वो पानी देगा तो वो पानी देंगे कराची को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे ज्यादा और तासुब की बात कोई हो नहीं सकती कि आपका वजीर आला खड़े होकर कह रहा है अपनी पानी की लाइन की इफ्तिताई तकरीब में कि भाई लाइन बना देंगे पानी। क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ठट्टा वाले और सजावल वाले ये शिकवा करते हैं कि हमारे पास से किंजर लेक है, हमारे पास से पानी जा रहा है, हमें पानी नहीं है। तो भाई हम कब कह रहे हैं उनको पानी मत दो? उनको कौन पानी देगा? उनको नरेंद्र मोदी पानी देगा आगे? आप ही देंगे ना, वजीर आला आप हैं, आप उनको भी पानी दीजिए। लेकिन क्या जवाज है, क्या आपकी जो है वो आपका तासुब है कि इस ओहदे पर बैठकर आप कितनी जहर आलूद गुफ्तगू करते हैं और आप कह रहे हैं कि पानी के लिए वफाक वजीर आजम अब कोटा देंगे पानी का, तब जाकर उस K4 की लाइन में पानी आएगा, वरना कह रहे हैं पानी नहीं। अब मैं ज़रा रिकॉर्ड बता दूं आपको, सिर्फ रिकॉर्ड पर रख दूं बात कि ये जो सिंध के दरिया से कराची को पानी मिलता है वो कितना पानी है। सिंध को पहले समझ लें कि पाकिस्तान के कोटे से सिंध को कितना पानी मिलता है। पाकिस्तान के कोटे से, पानी के कोटे से जो सिंध को पानी मिलता है रोजाना वो 36,370 मिलियन गैलन पानी मिलता है। 36,370 मिलियन गैलन पानी सिंध को मिलता है और उस 36,370 मिलियन में से गैलन में से कराची को जो पानी मिलता है वो 540 मिलियन गैलन पानी मिलता है। सिर्फ 540, जो कि 36,370 मिलियन का एक बूंद है। बूंद ये पूरे सिंध के पानी का 1.8% बनता है। 1.8% पानी बनता है किस शहर का? जिस शहर की आबादी सिंध के 50% आबादी से ज्यादा है। जिस शहर की आबादी सिंध की आबादी से आबादी का 50% है या उससे ज्यादा है, उसको सिंध के पानी से 1.8% उसके सिंध का पानी का हिस्सा मिलता है। उस पर भी तकलीफ है। अगर 260 मिलियन और मिल जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो 2.4% हो जाएगा वो कोटा। और कौन सा शहर है जिसका एक इलाका है लियाकताबाद, और वो लियाकताबाद का टैक्स लियाकताबाद वाले इतना देते हैं, मार्केट वाले, कि पूरे लाहौर के टैक्स से ज्यादा है। तो कल को अगर कराची वाले ये कहें, आप जिस तरह कह रहे हो वजीर आला साहब कि अगर पाकिस्तान का वजीर आजम कराची के लिए अलग से पानी देगा तो जो है वो आप इस लाइन में पानी डालेंगे, तो कल कराची के लोग ये कहें कि भाई अब हम भी आपको टैक्स उस वक्त देंगे जब आप हमें बिजली दोगे, नौकरी दोगे, रोड दोगे, अस्पताल दोगे, स्कूल दोगे, पानी दोगे। अगर हम ये कहना शुरू करें तो ये चलेगा पाकिस्तान? मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं बहुत एहतराम से अर्ज करना चाहता हूँ। आगे बढ़ेंगे। मुबैना ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन का दूसरा इजलास शुरू। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन कार्रवाई कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और नईम अफगान कमीशन का हिस्सा है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा, गुज़श्ता रोज के हुक्मनामे के बावजूद इजलास शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये शेड्यूल इजलास था जो गुज़श्ता 22 मई को होने वाली प्रोसीडिंग्स थी इस कमीशन की, उसके बाद ये तय किया गया था कि आज हफ्ते के रोज़ इस कमीशन का इजलास होना है। लिहाजा अब जब समाअत शुरू हुई इस कमीशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे हैं, और ये कमीशन ऑडियो लीक्स की तहकीकात कर रहा है। इस कमीशन के अरकान में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान
इस वक्त समाअत कर रहे हैं। इस प्रोसीडिंग्स की जब समाअत शुरू हुई इस कमीशन की कार्रवाई की तो अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए और अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ हुक्मनामे के ज़रिए इस कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया है, जिस पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इस्तफ़सार किया कि क्या पेशगी कोई नोटिस जारी किया गया था समाअत से कबल। तो बताया गया कि इस कमीशन को ना ही कोई नोटिस जारी किया गया था। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि ना मुझे कोई नोटिस दिया गया, ना मेरे जो मेंबरान हैं दोनों चीफ जस्टिस हैं उनको कोई नोटिस जारी किया गया और ना ही हमारे रजिस्ट्रार को कोई नोटिस जारी किया गया। उस मौके के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुझे भी पेशगी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ये स्टे ऑर्डर देने से पहले, और इस वक्त जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इस जो स्टे ऑर्डर है इसका जायज़ा ले रहे हैं और उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक किसी भी केस में जब स्टे ऑर्डर देना हो तो उससे पहले फ़रीक को सुनना ज़रूरी है। इसमें हमें इस कानून को देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कैसे नोटिस दिए बगैर स्टे ऑर्डर दे दिया। लिहाजा इस वक्त इस कमीशन के इजलास की कार्रवाई जारी है। आज कमीशन ने 4 अहम शख्सियात को तलब कर रखा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं आबिद ज़ुबैरी समेत 4 जो अफराद हैं जिनकी ऑडियोज़ सामने आई थी मुबैना तौर पर और उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट हैं वो यहाँ पर जमा करवाए गए थे, बाकायदा उनके नाम, ओहदे और नंबर्स और एड्रेसेस, जिसके ऊपर बाकायदा तलबी के नोटिस जारी किए गए थे और ये कहा गया था कि वो आज पेश होकर अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएं ताकि इस बात की खोज लगाई जा सके कि क्या ये जो ऑडियोज़ हैं ये उनकी हैं और इस पूरी ऑडियोज़ की जो कहानी है उसका मकसद क्या, अदलिया के ऊपर असरअंदाज होना या अदलिया की जो आज़ादी है उसके ऊपर असरअंदाज होना तो नहीं है। लिहाजा वफाकी हुकूमत ने ये कमीशन तश्कील दिया था और इस कमीशन की सरबराही जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कर रहे हैं और इसकी पहली समाअत के बाद आज दूसरी समाअत हो रही थी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ रोक दिया था इस कमीशन को कार्रवाई से, लेकिन इस वक्त इस कमीशन का इजलास जारी है और जायज़ा लिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्मनामा है क्या उसका इतलाक़ होता है या नहीं होता। इस वक्त जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अटॉर्नी जनरल से इस मामले के ऊपर मुआवनत कर रहे हैं। जी और बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए कमीशन को काम से रोक दिया है। अदालत उस्मा ने कमीशन की तश्कील के खिलाफ 4 दरख्वास्तें काबिल समाअत करार देते हुए अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत 31 मई को होगी। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को काम से रोक दिया। कमीशन के कयाम का नोटिफिकेशन और कमीशन का 22 मई का हुक्मनामा मुअत्तल, जुडिशल कमीशन के खिलाफ 4 दरखास्तें काबिल समाअत करार, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील को इमरान खान, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी, रियाज हनीफ राही और मुक्तदिर शबीर ने चैलेंज किया था, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इब्तदाई समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुनाया। हुक्मनामे में करार दिया है कि चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस काजी फ़ायज़ समेत जुडिशल कमीशन में शामिल दीगर 2 मेंबरान पर भी एक ही असूल लागू होगा। जुडिशल कमीशन में शामिल दीगर 2 मेंबरान हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की किसी कमीशन में शमूलियत भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंजूरी से मशरूत है। हुकूमत की जानिब से कायम जुडिशल कमीशन की तश्कील मशकूक है। केस की मजीद समाअत 31 मई को होगी। हुकूमत ने 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फ़ायज़ ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया था। कमीशन ने 22 मई को आबिद ज़ुबैरी समेत 4 अफराद को तलबी के नोटिस जारी किए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुलकार इब्रारुल हक ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ, शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया, सब ने मजम्मत की, उसकी बहुत तकलीफ है। मेरी परवरिश ऐसे घराने में हुई जो सियासी भी था और फौजी भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इब्रारुल हक आपदीदा हो गए। हमें पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ करना है, हम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये मुल्क वसाइल से माला माल है। जो फ़ौज और हुकूमत या कह लें कि सिविल और मिलिट्री रिलेशंस है वो माँ बाप की तरह से होता है। अवाम औलाद होती, उनके अच्छे ताल्लुकात अवाम पे खुशगवार असरात मुरतब करते हैं। पाकिस्तान रहने के लिए बना है और हम में से हर बंदे की तरजीह पाकिस्तान होना चाहिए। सो इन कलिमात के साथ मैं आखिर में ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आई एम पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ।
तरक्याती मंसूबों में बेज़ाब्तगियों का मुकदमा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी का ये मामला है। ज़हूर इलाही रोड आज भी मुकम्मल तौर पर बंद है। पुलिस ने नाके लगाकर रोड को दोनों इतराफ से बंद कर रखा है, जबकि आला अफसरान के वक्फे से दौरे भी जारी हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानिए अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से। मुबीन, आगाह कीजिएगा। इसी तरह से जैसे आप जानते हैं गुज़िश्ता कुछ रोज़ से यहाँ पर ऑपरेशन जारी है परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए, और यहाँ पर पुलिस की टीमें वक्तन फ़वक्तन ऑपरेशन करती दिखाई देती हैं। फिलहाल परवेज़ इलाही जो है गिरफ्त में नहीं आ सके, लेकिन अभी भी जो है ज़हूर इलाही रोड को दोनों तरफ से पुलिस ने जो है नाका लगाकर बंद किया हुआ है, प्रॉपर सील किया हुआ है। किसी भी शख्स की जो एंट्री अंदर बैन है, पुलिस अफसरान अलबत्ता वक्फे से यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो यहाँ पर टीमों की शिफ्टें भी चेंज होती हैं, और आला अफसरान जो हैं वो भी यहाँ पर आके कारकर्दगी चेक करते हैं। ऑपरेशन किए जा रहे हैं, मुल्हिका घरों के अंदर भी ऑपरेशन किए गए हैं। यहाँ पर एक स्कूल मौजूद है, वहाँ पर भी ऑपरेशन किया गया है। प्रॉपर सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल परवेज़ इलाही की जो है उनके हाथ में नहीं आ रहे। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी ताहाल जो है मुमकिन नहीं बनाई जा सकी, लेकिन यहाँ पर रोड बंद होने की वजह से जो है मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एक नामवर जो है फ्लैट्स का जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर रहायशें भी मौजूद है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर हमें आमदोरफ्त में बहुत मसाइल का सामना करना पड़ा है। अपने घर के अंदर जाने के लिए भी ID कार्ड दिखाना पड़ा, उसके बाद जो है पुलिस यहाँ से रास्ते देती है घर जाने के लिए। रहायशियों की यहाँ पर अच्छी खासी परेशानी का सामना है। उसके बाद यहाँ पर जो आमदोरफ्त रोकने की वजह से उसके नज़दीक मुल्हिका सड़कें हैं, उन पर भी जो है दबाव का शिकार हुई हैं। पुलिस ने मुतबादिल रास्ते दिए तो हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी जो जैसे कि आप जानते हैं कि लाहौर में ट्रैफिक की इस कदर होती है कि ट्रैफिक की भी दबाव का शिकार नजर आती है। लेकिन ज़हूर इलाही रोड की तो सूरत ये है कि अभी भी जो है पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। रोड को दोनों अतराफ से जो है बंद किया गया है, और पुलिस की टीमें वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी करती हैं। फिलहाल तो पुलिस की टीमें सिर्फ यहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है, सर्च ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुबीन हैदर हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक। मुबैना ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास, थोड़ा बहुत आइन मैं भी जानना चाहता हूं। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि एतराज़ात वाले निकात की हम पहले ही वजाहत कर चुके। आबिद ज़ुबैरी और शोएब शाहीन ने आज आने की जहमत भी नहीं की। क्या उन्हें आकर बताना नहीं था कि कल क्या ऑर्डर हुआ? दर्जनों ऐसी शिकायत आती हैं, क्या ठीक करके सुप्रीम जुडिशल कमीशन भेज दिया करें? ऑडियो की सदाकत जाने बगैर क्या किसी की ज़िंदगी तबाह कर दें? किसने ऑडियो रिकॉर्ड की, वो बात की बात है। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से गुफ्तगू की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, ऑडियो कमीशन का इजलास जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जो 3 रुकनी कमीशन है, जिसमें दोनों हाई कोर्ट्स बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हैं, इस वक्त कार्रवाई कर रहा है ऑडियो लीक्स की तहकीकात की, और अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर मौजूद हैं। बुनियादी तौर के ऊपर कमीशन जो है वो इस वक्त जायज़ा ले रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ हुक्मनामा जारी किया और रोक दिया था कमीशन को कार्रवाई से। 3 बुनियादी एतराज़ात अब तक सामने आए हैं कमीशन की तरफ से। पहला ये कि कमीशन को नोटिस जारी किए बगैर कैसे तमाम तर प्रोसीडिंग्स को रोक दिया गया। दूसरा नुक्ता ये उठाया गया जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से कि जो ऑडियो है उसकी अथेंटिसिटी से पहले कैसे बराह रास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी जज के खिलाफ प्रोसीडिंग की जा सकती है। हज़ारों दर्जनों शिकायत आती हैं जजेस के खिलाफ। क्या हर जो शिकायत होती है उसकी अथेंटिसिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका जांचे किए बगैर क्या किसी जज के खिलाफ बराह रास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज कर दी जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर कार्रवाई शुरू कर दे, तो यूँ उस जज पर क्या गुजरेगी? ये कहा इस कमीशन ने कि इस सारे जायज़ा लिए बगैर कैसे बराह रास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाया जा सकता है। कमीशन बुनियादी तौर के ऊपर ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, ना कोई फौजदारी कार्रवाई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हक़ाइक़ जानने की एक कोशिश है, लेकिन इस कोशिश को कैसे रोक दिया गया? तीसरा जो बुनियादी सवाल था, जो प्राइवेसी, जो आर्टिकल 14 का हवाला दिया गया। शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद पेशावर में अशिया खुरनोश की कीमतें कम ना हो सकी। दालें, चावल, चीनी, फ्रूट समेत चाय की पत्ती की कीमतें मजीद बढ़ गईं। दुकानदारों ने मामला महंगाई पर डाल दिया तो शहरी कहते हैं कि हुकूमत रिलीफ की फराहमी के दावों को पूरा करने के लिए अमली इक़दाम भी उठाए। पेशावर से जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम तक न पहुँच सका। अशिया खुरनोश की कीमतें कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई। पेशावर में दालचन्ना की कीमत कम होने की बजाय मजीद बढ़ी है।
फी किलो 10 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए में फरोख्त हो रही है। दाल माश 440 रुपए से बढ़कर 460 रुपए, लोबिया 310 से बढ़कर 330 रुपए तक पहुंच गया है। ओपन मार्केट में अच्छी क्वालिटी का घी 530 जबकि लोकल फी किलो 430 रुपए में फरोख्त हो रहा है। चाय की पत्ती फी किलो 1700 से लेकर 1800 रुपए में फरोख्त की जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को और आवाम के सेहत का और आवाम की तरफ तवज्जो दिया जाए, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, हालात बहुत ख़राब है। दूसरी जानिब दुकानदारों ने अशिया खुरनूश की कीमतों में इजाफा और कमी न होने का मामला ट्रांसपोर्टर्स पर डाल दिया है। दुकानदारों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर किराए बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे अखराजात बढ़ते हैं और कीमतों में इजाफा होता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी के बाद भी अशिया खुरनूश की कीमतें कम नहीं होती। जब डीजल बढ़ जाते तो उसके किराए बढ़ जाते हैं, जब डीजल कम हो जाते हैं तो ये रेट कम नहीं करते किरायों की, तो इसलिए आवाम पे उसका कुछ असर नहीं पड़ता कोई ख़ास। शहर में पलों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। आम 250 रुपए फी किलो, सेब 350 से लेकर 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। केला फी दर्जन 200 रुपए तक पहुंच चुका है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में मामूली कमी हुई। आलू, चीनी, चावल, दूध और गोश्त समेत 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, जबकि आटा, कुकिंग ऑयल, टमाटर, प्याज और घी समेत 16 अशिया ज़रूरिया सस्ती हुई हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा मरियम इलाही से। मरियम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक हफ्ते के दौरान जो है मुल्क भर में महंगाई की शरह में 0.42 कमी तो देखने में नज़र आई है, जिसके बाद कलेक्टिवली जो शरह है महंगाई की मुल्क भर में दैट हैज़ कम टू 45.49%। तो ये तो कलेक्टिव बात हो गई। बात कर ली जाए अगर इस्लामाबाद की मार्केट्स की और उन चीज़ों की जिनके ऊपर जो है वो प्राइसेस में कमी भी हुई है, वहीं पर इंटरेस्टिंगली प्राइसेस में जो है वो एक हाइक भी, कीमतों में इजाफा भी देखने में नज़र आ रहा है। उन अशिया की बात कर ली जाए जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है तो गोश्त 3 रुपये, मटन 19 रुपये, दूध और दही 2-2 रुपये फी किलो जो है वो महंगा हुआ नज़र आ रहा है, जिसके साथ साथ दाल माश 2 रुपये और टोटा बासमती चावल की कीमत में 3 रुपये का जो है वो इजाफा मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके अकॉर्डिंगली उन चीज़ों की बात करें जिनके ऊपर जो है कीमतें कम हुई हैं तो 16 अशिया ज़रूरिया जो हैं उनके अंदर मामूली सी कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। उसमें से जो है मुर्गी का गोश्त 40 रुपये, लहसुन जो है वो 10 रुपये फ़ी किलो सस्ता हुआ। इसके साथ साथ अंडे और केले पर भी हमने देखा कि मामूली सी जो है प्राइस रिडक्शन में देखने में नज़र आई है। आटे के थैले की बात कर लें तो 20 किलो आटे के थैले के ऊपर 10 रुपये जो है वो कमी देखने में नजर आई है। जहाँ पर हमें दाल, मूंग और दाल मसूर जैसी चीज़ों के ऊपर मामूली से प्राइस रिडक्शन नज़र आई है, वहीं पर कुकिंग ऑयल के ऊपर जो है वो 66 रुपीज़ इस वक्त जो है वो कम किए जा रहे हैं। और मार्केट में यही ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। यहाँ पर इस्लामाबाद की मार्केट्स में भी इन्हीं कीमतों के ऊपर जो है वो अशिया फ़रोख्त की जा रही है। अवाम का कहना है कि जहाँ पर ये महंगाई में थोड़ी सी मामूली सी रिडक्शन है, वहीं पर कुछ चीज़ों में वही इस्तेकाम है और कुछ चीज़ों में जो है वो हाइक भी है। तो हमारे साथ मौजूद थी।